नमस्कार ज्ञान के खोजियों। 20 मिनट बुक्स के इस एपिसोड में हम डोमिनिक क्वोट्यूचियो की परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका डिजाइन योर फ्यूचर में गहराई से उतरते हैं। इस गहन और अंतर्दृष्टिपूर्ण पुस्तक में क्वोट्यूचियो कंफर्ट और आत्मसंतोष की जंजीरों को झटक कर तोड़ने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करते हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा आनंदपूर्ण जीवन की यात्रा पर निकलने का आह्वान करते हैं। वे पाठकों को व्यावहारिक रणनीतियों और उपयोगी उपकरणों से सशक्त बनाते हैं, जिनकी सहायता से अभी इसी क्षण से बदलाव शुरू किया जा सकता है। ये पुस्तक उन सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका है जो अपने स्वयं के भाग्य के शिल्पकार बनना चाहते हैं। लेखक डोमिनिक क्वोट्यूचियो, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर के रूप में जाने जाते हैं, व्यापारिक नेताओं और नवप्रवर्तकों की सहायता करने के अपने व्यापक अनुभव पर आधारित ज्ञान साझा करते हैं, जिससे वे अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकें। अपने स्वयं के जीवन पथ को सक्रिय रूप से गढ़ने में उपयोग किए गए सिद्धांतों को साझा करते हुए कोटूचियो हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने और एक और भी उज्जवल कल को आकार देने का एक प्रभावशाली निमंत्रण देते हैं। डिजाइन योर फ्यूचर उन उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों, उद्यमियों और सीईओ के लिए एक प्रेरणादायक पुस्तक है, जो अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। ये उन कोचों और मेंटर्स के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, जो दूसरों को उच्चतम प्रदर्शन और सच्ची संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित है। हमारे साथ जुड़िए जब हम क्वोट्यूचियो के कार्य से प्राप्त मुख्य शिक्षाओं और विचारोत्तेजक ज्ञान का अन्वेषण करते हैं, जो आपको सफलता और खुशी से भरा भविष्य डिजाइन करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। डिजाइन योर फ्यूचर, बहते रहने को रोकने और वास्तव में जीना शुरू करने के 3 सरल कदम। एक संतोषजनक भविष्य की दिशा तय करें। क्या सफलता वास्तव में खुशी के बराबर होती है? जरा यह कल्पना कीजिए, आपने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आपको अत्यंत प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। एक भारी भरकम वेतन, एक सुंदर और आकर्षक घर, ऐसा परिवार जिसे देखकर आपकी सामाजिक मंडली ईर्ष्या करती है, और वह कार जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, आज आपके गैराज में चमक रही है। फिर भी आपके भीतर एक अडिग भावना बनी रहती है कि कुछ ठीक नहीं है। जो नौकरी कभी खुशी की चिंगारी जगाती थी, अब आपको बोझ लगने लगी है, और जिन शौकों से पहले आपका उत्साह भड़क उठता था, उन्होंने अब अपनी चमक खो दी है। यदि यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है, तो संभव है कि आप एक सामान्य लेकिन गहरे अनुभव से गुजर रहे हों। जीवन का बहाव, काम की आपाधापी और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की भीड़ में आखिर किसके पास जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर रुककर गहराई से सोचने का समय होता है? इसके अलावा डर और संदेह अक्सर पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं, जो बदलाव के मार्ग को रोक लेते हैं। एक स्थिर 9 से 5 की नौकरी छोड़कर किसी जुनूनी परियोजना के पीछे जाना अव्यावहारिक लगता है। आखिरकार बिल अपने आप तो नहीं भरेंगे। लेकिन अनुभवी लाइफ कोच डोमिनिक क्वाटुचियो इससे असहमत है। उनका मानना है कि सही मानसिक बदलाव और सक्रिय कदमों के साथ कोई भी व्यक्ति वह जीवन विकसित कर सकता है जिसकी वह गहराई से कामना करता है। अधिकतम संतुष्टि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया जीवन। बदलाव को अपनाना निस्संदेह असहज होता है, लेकिन सही रणनीतियों और दिनचर्या से बाहर निकलने की इच्छा के साथ परिवर्तन पूरी तरह संभव है। हमारे साथ बने रहिए जब हम आत्म खोज की इस यात्रा पर निकलते हैं। जानिए क्यों ध्यान आपकी सफलता की आधारशिला हो सकता है। एक समय में केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व समझिए, और उन जमी हुई आदतों तथा सोच के पैटर्न से बाहर निकलने के तरीकों को खोजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सफलता के उस आदर्श व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हर उपलब्धि का प्रतीक हो, फिर भी भीतर से गहरी और अस्पष्ट असंतुष्टि से घिरा हुआ हो। वे बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे असंतोष की एक अदृश्य धारा में फंसे हों जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये इस बात का क्लासिक संकेत है कि जीवन पूर्वानुमेयता के दलदल में प्रवेश कर चुका है। पूर्वानुमेयता का यह जाल कई लोगों को फंसा लेता है।
ये अपनी लय और दिनचर्या में धोखे से आरामदायक लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी में जमे हुए हैं। आपका निजी जीवन पारंपरिक पटकथा के अनुसार चलता है, शादी, बच्चे और एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन जैसे जैसे जीवन एक तय पैटर्न में ढलता जाता है, दिन रोबोटिक क्रियाओं की श्रृंखला बन जाते हैं। जिम्मेदारियां आपका समय निगल जाती हैं और चुनौती का रोमांच एक हल्की सी फुसफुसाहट बनकर रह जाता है। जिन लोगों के भीतर उपलब्धि और खोज की गहरी भूख होती है, उनके लिए यह चक्र दम घोंटने वाला होता है। उनकी आत्मा की चमक एक जैसे कार्यों और स्थिर समय सारणी से मध्यम पड़ जाती है। जीवन की ट्रेडमिल पर बिना रुके दौड़ते हुए भी वे उसी स्थान पर फंसे रहते हैं। दिन के अंत में थकान से चूर होकर सोफे पर गिर पड़ते हैं और अगली सुबह बस उतनी ही ऊर्जा के साथ उठते हैं कि फिर से उसी दिनचर्या में लौट सकें। लेकिन कोई इस जाल में फंसता कैसे है? यहां प्रवेश करती हैं सीमित करने वाली मान्यताएं। हर उस क्षण को याद कीजिए जब आपने अपने जीवन के निर्णय चाहिए शब्द से बांध दिए। मुझे एक स्थिर नौकरी करनी चाहिए, मुझे परिवार बढ़ाना चाहिए, मुझे खुद से पहले दूसरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये वे जंजीरें हैं जो समाज हम पर डालता है। ये अपने आप में नकारात्मक नहीं होती, लेकिन यदि आप इन्हें सामाजिक दबाव के कारण अपनाते हैं, न कि अपनी सच्ची इच्छा से, तो ये आपको खुशी तक नहीं पहुंचाएंगी। फिर आता है एक और विरोधाभास, असंतोष से भरी भूमिका में और गहराई तक खुद को झोंक देना, ये सोचकर कि बस एक और प्रमोशन या वेतन वृद्ध जीवन को स्वर्ग बना देगी। लेकिन दिल और जुनून के बिना ऐसे रास्ते शायद ही कभी सच्ची संतुष्टि तक पहुंचते हैं। तो इस एक रस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक शब्द, बदलाव। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हैं? यही हम आगे जानेंगे। कल्पना कीजिए कि आप आदतों के उस घिस्से पिटे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर कदम पहले से नापा तुला है, पूर्वानुमेय है, लेकिन आपकी आत्मा को पूरी तरह थका देने वाला है। आखिर क्यों इतने सारे लोग इस रास्ते पर चलते रहते हैं बिना दिशा बदले, जब तक कि कोई संकट उन्हें जबरन अज्ञात दुनिया में धकेल न दे? इस जड़ता के मूल में एक ही पंगु बना देने वाली भावना होती है, डर। अनिश्चितता का डर एक बेहद शक्तिशाली अवरोध है। एक पुरानी कहावत इसे पूरी तरह बयान करती है, जिस शैतान को हम जानते हैं वह उस शैतान से बेहतर है जिसे हम नहीं जानते। वर्तमान से असंतोष होने के बावजूद अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने का विचार डरावना लगता है। क्या पता चीजें और भी बदतर हो जाएं? और फिर आता है बदलाव की प्रक्रिया स्वयं। ये थकाने वाली और असहज होती है, लगभग उसी तरह जैसे केबल सेवा प्रदाता बदलने की झंझट। एक और शक्ति जो हमें परिचित चीजों से बांधे रखती है, वह है भावनात्मक उथल-पुथल की आशंका। ये चिंता समझ में आने योग्य है। बदलाव वास्तव में भावनाओं को झकझोर देता है। लेकिन जिस बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है यथास्थिति की भावनात्मक कीमत। एक ठहरे हुए रिश्ते या एक असंतोषजनक नौकरी से जुड़ा लगातार असहज भाव अक्सर बदलाव के अस्थायी दर्द से कहीं अधिक भारी पड़ता है। तो फिर इस गतिरोध से बाहर निकलकर अपने जीवन को दोबारा कैसे गढ़ा जाए? इसका रोड मैप 3 महत्वपूर्ण चरणों से बना है: जागृति, अवेकनिंग; व्यवधान, डिसरप्टिंग; और डिजाइन करना, डिजाइनिंग। जागृति, अवेकनिंग। जागृति आत्म जागरूकता की शुरुआत का संकेत है। खुद से एक कदम पीछे हटकर अपने व्यवहार और आदतों को देखने से उन पैटर्न्स की पहचान संभव हो जाती है जो हमें दुख से जकड़े रखते हैं। किसी भी सार्थक बदलाव की शुरुआत इस बात को पहचानने से होती है कि आखिर बदलना क्या है। व्यवधान, डिसरप्टिंग। इसके बाद यात्रा का अगला चरण आता है, व्यवधान। इस चरण में आप सक्रिय रूप से चक्र को तोड़ते हैं, उन आदतों को चुनौती देते हैं जो असंतोष को जन्म देती हैं। यदि ज्यादा खाना आपकी कमजोरी है, तो कुछ समय के लिए उसे रोकने की कोशिश करें और इसके पीछे छिपे कारणों की जांच करें। क्या यह तनाव है या इसके पीछे कोई और दबे हुए भाव हैं? डिजाइन करना, डिजाइनिंग। अंतिम और सबसे सशक्त चरण है डिजाइन करना।
यहाँ आप यथास्थिति के वास्तुकार बनने के बजाय एक नई सकारात्मक दिनचर्या के निर्माता बनते हैं, जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अब आप अपने जीवन को संयोग पर नहीं छोड़ते, बल्कि जानबूझकर उसे आकार देते हैं। आइए, आने वाले हिस्सों में इस परिवर्तनकारी चरण में गहराई से उतरें और अपने सपनों का जीवन गढ़ने का ब्लूप्रिंट खोजें। हम जानते हैं कि डर हमें हमारे वर्तमान जीवन तरीके से बांध कर रख सकता है और हमें अज्ञात क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या हो अगर बात सिर्फ डर की न हो? क्या हो अगर असली बाधा हमारे भविष्य के स्वयं, फ्यूचर सेल्फ से हमारा द्वांसा हुआ संबंध हो? यूसीएलए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री हैल हर्शफील्ड इस विषय पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका शोध, जो भविष्य के बारे में सोचते समय मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है, एक चौंकाने वाला तथ्य सामने लाया। जब लोग अपने आने वाले वर्षों के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो उनके मस्तिष्क की गतिविधि किसी अजनबी व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचने जैसी होती है। यह न्यूरोलॉजिकल प्रमाण स्पष्ट करता है कि क्यों किसी ठहरी हुई नौकरी या असंतोषजनक रिश्ते को छोड़ना इतना कठिन होता है। हम बस यह कल्पना ही नहीं कर पाते कि हमारे आज के निर्णय हमारे दूर के भविष्य के स्वरूप को कैसे प्रभावित करेंगे। अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए अपने भविष्य के स्वरूप से एक गहरा संबंध बनाना अनिवार्य है। इसे करने का एक शक्तिशाली तरीका है दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। लेखक द्वारा साझा की गई क्रिस की कहानी इस तकनीक की शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। क्रिस मेडिकल उपकरण उद्योग में कठिन और थका देने वाली सेल्स शिफ्ट्स में काम करता था। वह बोझिल और असंतुष्ट महसूस करता था और जिस दलदल में फंसा था, उससे बाहर निकलने में असमर्थ था। लेखक के मार्गदर्शन में क्रिस ने अपने भविष्य की ओर एक मानसिक यात्रा शुरू की। उसने खुद से पूछा, यदि मैं 3 और साल इसी थकाने वाली नौकरी में रहूं, तो इसका मेरी प्रेरणा पर, मेरे रिश्तों पर और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी स्वयं की शारीरिक बनावट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो दृश्य उसके सामने उभरा, वह डरावना था, लेकिन आवश्यक भी। इस झलक ने क्रिस को यह सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि बदलाव न करना किसी भी तात्कालिक असुविधा से कहीं अधिक भयावह परिणाम ला सकता है। इस नई स्पष्टता के साथ क्रिस ने अपने वर्तमान रास्ते को छोड़ दिया और ऐसे पेशे की तलाश शुरू की जो उसके भविष्य के सपनों के अधिक अनुरूप हो। जब हम उस व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो हम भविष्य में बनने वाले हैं और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हम ऐसे वर्तमान निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं जो भविष्य के दर्द और असंतोष को टाल सकते हैं। कल्पना कीजिए, मनन कीजिए और उस रास्ते को फिर से परिभाषित करने का साहस कीजिए जो आपको आपके कल्पित कल तक ले जाता है। व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए उपलब्ध साधनों के इस टूल बॉक्स में ध्यान, मेडिटेशन एक अत्यंत मूल्यवान उपकरण के रूप में सामने आता है। यह जागरण की प्रक्रिया का एक आधार स्तंभ है और अब समय है कि हम इसकी परिवर्तनकारी क्षमताओं को और गहराई से समझें। हमारा जीवन अक्सर आदतों द्वारा इस हद तक संचालित होता है कि हम लगभग एक ऑटो पायलट मोड में जीने लगते हैं। हर दिन वही दिनचर्या, वही प्रतिक्रियाएं, वही निर्णय दोहराते रहते हैं। यहीं पर ध्यान हस्तक्षेप करता है। ध्यान हमें इस ऑटो पायलट जीवन से धीरे धीरे बाहर निकालता है। ध्यान का मूल सार यह है कि यह हमारे साथ घटने वाली किसी घटना, उत्तेजना स्लैश स्टिमुलस और उस पर हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा विराम पैदा करता है। यह हमें अपने विचारों का निष्पक्ष पर्यवेक्षक बनना सिखाता है। उन्हें तुरंत क्रिया में बदले बिना बस देखने और समझने की क्षमता देता है। अभ्यास से धैर्य आता है और नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपनी सहज, स्वचालित प्रतिक्रियाओं को बीच में ही रोकना सीखने लगते हैं। सुबह बिस्तर से बोझिल मन के साथ उठना, बिना सोचे समझे ऑफिस के लिए निकल जाना और पूरे दिन उसी चक्र में फंसे रहना, ये सब ध्यान हमें प्रश्न करने की शक्ति देता है। अब आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या यही वह जीवन है जो मैं वास्तव में चाहता हूं? यथास्थिति पर प्रश्न उठाना परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन यहां धैर्य अत्यंत आवश्यक है।
लेखक का स्वयं का जीवन इस बात का प्रमाण है। शुरुआत में उनके ध्यान सत्रों ने एक बीज बोया, कॉरपोरेट कर्मचारी से एक प्रेरणादायक लाइफ कोच और वक्ता बनने की इच्छा का। उनकी पहली प्रतिक्रिया इस विचार को खारिज करने की थी। उन्हें डर था कि एक लाइफ कोच की आय कॉरपोरेट नौकरी जितनी स्थिर नहीं होगी। लेकिन 6 महीनों तक लगातार ध्यान करने से उनकी यह क्षमता विकसित हुई कि वे इन वित्तीय भय से अपने आप को अलग कर सकें। अगली बार जब ध्यान के दौरान उनकी आंतरिक पुकार ने फिर से आवाज दी, तो इस बार वे सुनने के लिए तैयार थे। अब उत्साह स्पष्ट था, डर से ढका हुआ नहीं। यहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में शुरू हुई। उन्होंने अपनी असंतोषजनक कॉरपोरेट जिंदगी को छोड़ा और अपने वास्तविक उद्देश्य को अपनाया, एक लाइफ कोच के रूप में। यह निर्णायक बदलाव किसी बड़े नाटकीय क्षण से नहीं, बल्कि एक साधारण क्रिया से शुरू हुआ, ध्यान से। खुद को वास्तव में सोचने, महसूस करने और अपने गहरे इच्छाओं से मेल बिठाने के लिए स्थान देने से। एक बहुत ही परिचित शाम की दिनचर्या की कल्पना कीजिए। काम से थके हारे घर लौटना, सुकून देने वाले एक गिलास वाइन की ओर हाथ बढ़ाना और घंटों तक बिना सोचे समझे टेलीविजन देखते हुए सोफे पर ढह जाना। हालांकि यह सब कुछ पल भर का आराम दे सकता है, लेकिन यह आपको लंबे समय में संतोष या पूर्णता देने की संभावना बहुत कम रखता है। तो सवाल यह है, काम के बाद के इन आदतन घंटों को वास्तव में समृद्ध और सार्थक कैसे बनाया जाए? यहीं पर डिसरप्शन डिसरप्शन यानी आदतों को तोड़ना आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। ये सभी प्रकार के आराम या मनोरंजन को पूरी तरह त्यागने की बात नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी लिप्तताओं जैसे मनोरंजन या शराब के साथ अपने संबंध को दोबारा संतुलित करने की प्रक्रिया है। अपने लिए एक चुनौती तय करने पर विचार कीजिए। क्या आप शराब के बिना लगातार 100 दिन रहने का संकल्प ले सकते हैं? या फिर 3 महीनों तक टीवी और नेटफ्लिक्स से दूरी बना सकते हैं? अगर डिजिटल लत आपकी कमजोरी है, तो अपने रहने की जगह को 15 दिनों के लिए एक स्मार्टफोन मुक्त क्षेत्र बनाकर देखिए। इन स्वयं निर्धारित प्रयोगों का उद्देश्य स्वचालित क्रियाओं से दूरी बनाना है और यह दोबारा सीखना है कि किसी गतिविधि में शामिल होना हमारी चुनाव हो, आदत नहीं। घर लौटते ही बिना सोचे समझे बियर खोलने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय अब आप रुकते हैं और सोचते हैं, आज की शाम मुझे वास्तव में क्या समृद्ध करेगी? इन पुरानी दिनचर्याओं से कुछ समय की दूरी लेने के बाद आप कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। यह तौलने के लिए कि पुरानी आदतों की अनुपस्थिति और नई गतिविधियों के लाभ आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। एक और अत्यंत परिवर्तनकारी तरीका है अपने सामाजिक संबंधों को लेकर सचेत और चयनशील होना। आज के समय में जहां अनगिनत कनेक्शन बस एक क्लिक की दूरी पर हैं, हर हफ्ते दर्जनों नए रिश्ते शुरू करने का विचार स्वाभाविक रूप से थकाने वाला है। इसलिए अपनी ऊर्जा को फैलाने के बजाय कुछ गिने चुने, सावधानी से चुने गए, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक रिश्तों को पोषित करने पर ध्यान दें। बाकी संबंधों के लिए अब शायद छंटाई का समय है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन सामाजिक जीवन में गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखना यह सुनिश्चित करता है कि आपके संबंध सच्चे, संतोषजनक और आपके मूल्यों के अनुरूप हों। सिर्फ शिष्टाचार के कारण किसी आमंत्रण को स्वीकार करने से विदा लेने का साहस कीजिए। अब समय है उन रिश्तों में निवेश करने का जो वास्तव में आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ गहराई से मेल खाते हों। जब आप अपनी आदतों को तोड़ना शुरू करते हैं और अपने सामाजिक दायरे को अधिक सचेत रूप से चुनने लगते हैं, तो आपके जीवन में एक नई तरह की स्पष्टता उभरने लगती है। अब शोर कम हो चुका होता है, ध्यान भटकाने वाली चीजें पीछे हटने लगती हैं और इसी खाली जगह में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, मैं वास्तव में अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं? बहुत से लोग इस प्रश्न से डरते हैं क्योंकि इसका उत्तर परिवर्तन की मांग करता है। लेकिन यही प्रश्न आपके उद्देश्य, पर्पस का द्वार है। उद्देश्य कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है, जैसे जैसे आप अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त शांत हो जाते हैं। यहीं पर जर्नल लिखना एक शक्तिशाली अभ्यास बन जाता है।
अपने विचारों, भावनाओं, डरों और इच्छाओं को कागज पर उतारने से आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, आज किस गतिविधि ने मुझे ऊर्जा दी? किसने मुझे थका दिया? मैं किन पलों में खुद को सबसे अधिक जीवंत महसूस कर रहा था? इन प्रश्नों के उत्तर समय के साथ एक पैटर्न बनाना शुरू करते हैं और इन्हीं पैटर्नों में आपके उद्देश्य के संकेत छिपे होते हैं। लेकिन केवल उद्देश्य को जान लेना पर्याप्त नहीं है। अगला और सबसे कठिन कदम है साहस के साथ उस पर कार्य करना। डर यहां स्वाभाविक है। डर असफलता का हो सकता है, आर्थिक असुरक्षा का हो सकता है, या फिर दूसरों की राय का। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। छोटे छोटे कदम उठाइए। अपनी मौजूदा जिंदगी को एक ही झटके में छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने उद्देश्य से जुड़े छोटे प्रयोग कीजिए। सप्ताहांत में समय निकालिए। शाम के कुछ घंटे समर्पित कीजिए। हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता जाएगा और धीरे धीरे जो कभी असंभव लगता था वह संभव दिखने लगेगा। याद रखिए, सबसे बड़ा जोखिम जोखिम न लेना है। एक ऐसा जीवन जीना जो आपके मूल्यों के अनुरूप न हो, वही सबसे गहरा पछतावा बनता है। जब आप अपने उद्देश्य के अनुरूप कदम उठाना शुरू करते हैं तो एक सच्चाई बहुत जल्दी सामने आती है। विकास कभी भी आरामदायक नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन हमेशा असहजता के क्षेत्र में होता है। पुरानी पहचान, पुराने विश्वास और पुराने व्यवहार स्वाभाविक रूप से आपको अपनी ओर वापस खींचने की कोशिश करेंगे। मन आपको सुरक्षित रास्ते चुनने के लिए तर्क देगा। वह आपको याद दिलाएगा कि पहले जैसा ही ठीक था। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां आपको जानबूझकर असहजता को चुनना होता है। लेखक इस प्रक्रिया को निरंतर विस्तार, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन कहते हैं। इसका अर्थ है बार बार अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। यह किसी एक बड़े साहसी कदम से नहीं, बल्कि नियमित रूप से लिए गए छोटे छोटे असहज निर्णयों से बनता है। किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करना, अपनी सच्ची राय व्यक्त करना, या वह अवसर स्वीकार करना जिसके लिए आप स्वयं को पूरी तरह तैयार नहीं मानते, ये सभी विकास के द्वार हैं। यह समझना जरूरी है कि असहजता कोई संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। अक्सर यह इस बात का प्रमाण होती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जो लोग लंबे समय तक एक ही स्तर पर अटके रहते हैं, वे असहजता से बचने में बहुत माहिर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार विकसित होते रहते हैं, वे असहजता को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप अपने आप को एक नई पहचान से परिचित कराते हैं और समय के साथ जो कभी डरावना लगता था, वह आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाता है। यही वह तरीका है जिससे परिवर्तन स्थायी बनता है, न कि किसी एक प्रेरणादायक क्षण से, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में। एक ऐसा जीवन जहां आप लगातार सीख रहे हों, खुल रहे हों और अपने वास्तविक स्वरूप के और अधिक करीब आते जा रहे हों। अगर आगे अंतिम निष्कर्ष स्लैश समापन भाग है, तो मैं उसे भी उसी पूर्णता और ईमानदारी से जारी कर दूंगा। अंतिम निष्कर्ष, जागरूकता से उद्देश्य तक, एक सचेत जीवन की यात्रा। ये पुस्तक कोई त्वरित समाधान या प्रेरक नारा प्रस्तुत नहीं करती। यह एक आमंत्रण है अपने जीवन को ईमानदारी से देखने का। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि अधिकांश लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि आदतों के कारण एक औसत जीवन जीते हैं। लेकिन औसत होना अनिवार्य नहीं है। परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े लक्ष्य से नहीं, बल्कि जागरूकता से होती है। अपने विचारों को देखने से, अपनी आदतों को समझने से और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने से। ध्यान हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। आदतों को तोड़ना हमें विकल्प देता है। सामाजिक छंटाई हमें ऊर्जा बचाने में मदद करती है और उद्देश्य की स्पष्टता हमारे जीवन को एक दिशा देती है। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह सब एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक निरंतर अनुशासन, एक जीवन शैली। हर दिन खुद से सच बोलने का अभ्यास, हर दिन थोड़ी सी असहजता को अपनाने का साहस और हर दिन अपने पुराने स्वरूप से थोड़ा आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर एक साधारण जीवन अर्थपूर्ण बनता है।
न कि इसलिए कि सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप अब सचेत रूप से जी रहे होते हैं, अपने मूल्यों के साथ, अपने उद्देश्य के साथ और अपने वास्तविक स्व के साथ सामंजस्य में। यही जागृत जीवन है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।